नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों का रुख करते हैं। चक्रवर्ती तूफान गुलाब का असर झारखंड में दिखने लगा है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई जिलों में सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी कर रखा है, तो सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जमशेदपुर की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां चक्रवर्ती तूफान गुलाब का असर अब दिखने लगा है। तो लगातार बारिश हो रही है। जमशेदपुर की ये तस्वीर, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। चक्रवर्ती तूफान गुलाब का ये असर। और सीधा रुख करते हैं जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जब भी गुलाब का जिक्र होता है अपने आप एक मुस्कान आ जाती है। उसकी खुशबू का आदमी जो है, वो इंसान जो है, वो एहसास करता है। लेकिन ये ऐसा गुलाब है जिसको लेकर के दहशत में हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ज्योत्सना कि देखिए गुलाब की बात जहां आती है तो लोगों की एक महक आ जाती है चेहरों पे। गुलाब देखने पर अंदर से अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन ये गुलाब कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी लेकर आया है, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान जो पिछले दिनों शनिवार को जब ये उड़ीसा के तट पर टकराया, उसके बाद ये बंगाल के खाड़ी पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन उसका असर आज सुबह से, यानी कि कहे अगर सुबह 4 बजे भोर से लगातार जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है। चाहे वो सरायकेला खरसवा की बात करें, चाईबासा की बात करें, घाटशिला की बात करें, जमशेदपुर में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। कहीं और बारिश होने से निश्चित है कि आम जनजीवन तो परेशान होता ही है। साथ ही साथ जो डेली रोजगार करने वाले लोगों पर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि बारिश होने से रोजगार उन्हें नहीं मिल पाता। जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो पानी की वजह से बंद हो जाती है। और लगातार बारिश हो रही है और ये अनुमान लगाया गया कि वो आज और कल 2 दिन लगातार बारिश देखा जा सकता है। जमशेदपुर के क्षेत्र है या फिर सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और घाटशिला, इन क्षेत्रों में भारी बारिश या बिजली भी गिरने की चांसेस है। तो इसलिए जिला प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि अगर जोरदार बारिश होता है तो घरों से ना निकले या खेतों पे ना जाए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर बिजली ठनका गिरता है तो सबसे ज्यादा खुले जगह पर गिरता है। गाछ के नीचे ना रहे, खेतों पे ना जाए। ये जिला प्रशासन ने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ के वीडियो सीओ को आगाह किया है कि जो लोगों को ये बताएं कि भाई अगर बारिश हो रही है तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बिजली गिरने का खतरा है। हाँ, ये जरूर है कि आम जनजीवन थोड़ी सी अस्त व्यस्त जरूर हो गया है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। लेकिन बारिश भी लगातार हो रहा है। हालांकि अभी बारिश थोड़ी सी मध्यम हुई है, लेकिन सुबह से लगातार जो बारिश हो रही थी उससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजगार करने वाले पर असर पड़ा है। जो डेली काम करने वाले हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, उन पे कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। और ये अमूमन ये कहा जा सकता है, जो मौसम विभाग बता रहा है कि ये लगातार कल भी बारिश होगी और 3 तारीख के बाद, 3 अक्टूबर के बाद थोड़ा मौसम साफ होगा। और ये मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अमूमन ये जो साइक्लोन होता है ये 2 बार आता है, मार्च से मई के महीने में और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में। लेकिन ये लगातार मौसम चेंजेस की बात करें, जिस तरीके से पूरा देश पिछले साल लॉकडाउन में था, तो कहीं ना कहीं उसका जो क्लाइमेट का जो चेंजेस है वो उसका असर भी देखा जा सकता है। और अगर तूफान की हम बात करें ज्योत्सना, तो लगातार ये तीसरी बार ऐसा है जो चक्रवाती तूफान का प्रवेश हुआ है झारखंड में। और उसके चलते पहले भी तूफान में काफी नुकसानें हुई थी। हालांकि ये तूफान उस तरीके का नहीं है जिससे ज्यादा नुकसान हो सके, लेकिन लगातार बारिश होने से निश्चित है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बिल्कुल प्रभात, हालांकि अलर्ट कर दिया जाता है पहले, लेकिन जो दिनचर्या है, जो लोग काम है करते हैं, वो तो आपको करना ही होता है। चाहे वो तूफान आए, बारिश हो या किसी भी तरह की कोई आपदा हो, काम नहीं रुकता है। उसमें आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, मैं पहले इसलिए बताया कि देखिए बारिश होने से तो एक तरफ किसानों के चेहरे में थोड़ी मुस्कान जरूर आती है कि बारिश होने से उनकी खेती अच्छी होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो डेली रोजगार करने वाले हैं, जो ठेले पे अपनी रोजगार करते हैं, चाहे जो डेली वेज पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम में जाते हैं, तो निश्चित है इन लोगों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि लगातार बारिश होते है, वो काम में घर से निकल नहीं पाते। और दूसरी है कि वो काम होता नहीं है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं उसके जो रोजगार है उस पर असर पड़ता है। जो डेली रोजगार करने वाले हैं,
चाहे वो इडली डोसा वाले हो, चाहे जो अन्य फास्ट फूड बेचते हैं, उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ा। क्योंकि जब लगातार बारिश हो गई तो लोग जिनको ज़्यादा ज़रूरी काम है वही घर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा लोग ऐसी भी बारिशों में अमूमन घरों पर ही रहकर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान बोला जाए तो जो डेली रोजगार करने वाले उन पर असर पड़ता है। और ये मौसम विभाग ने ये बताया भी है कि आज और कल दोनों दिन लगातार बारिश होगी और सबसे ज़्यादा इसका असर जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, घाटशिला, बहरागोड़ा के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जी बिल्कुल प्रभात, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुख करेंगे अभी रांची का, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, ये कैसा गुलाब जो आफत बन के आया? जी हाँ, ये आफत का गुलाब है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्षति नहीं है, नुकसान नहीं है। लेकिन सुबह से आप देख रही हैं रांची में डिप्रेशन का सीन दिखाई दे रहा है। सड़कें सुनसान हैं और आसमान में बहुत ही गहरे काले बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है जी। ये तो इस अवस्था की बात हम कर रहे हैं कि अब शुरुआत है इसकी। अभी ये आगे चल करके और ज़्यादा तीव्र होता जाएगा। खास करके 4 ज़िले जहां पर ऑरेंज अलर्ट किया गया है, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और रांची। सबसे ज़्यादा असर कहीं होगा अगर तो धनबाद और बोकारो पर होगा। रांची में भी बारिश होगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी और आज रात और कल सबसे ज़्यादा कल इसकी तीव्रता दिखाई देगी। बहुत ही कहीं कहीं पर तो हेवी रेन की भी चेतावनी है। और अगर कहीं भी अभी मैं ऑफिस से निकल रहा था तो 2 बच्चे झुलस गए हैं वज्रपात से, तो इसका नुकसान भी सामने आना शुरू हो गया है। ये जो गुलाब है ये कांटा है इसके अंदर, ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा मौसम, लेकिन अगर सलाह दी जाए किसी को तो आपको ये कहा जाए कि किसी भी पेड़ के नीचे आप पनाह ना ले। अगर कहीं पनाह लेना ज़रूरी है, अगर बिजली कड़क रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो आप किसी पक्का मकान जहां पर हो, कहीं न कहीं ज़रूर होता है, उसके अंदर पनाह लें। विशेषकर ये 4 ज़िले हैं, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और रांची। इसका जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर मौसम खराबी का असर दिखाई देने लगा है और अभी जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हवाएं तेज़ चलने लगेंगी। 30 से 40 किलोमीटर की हवाएं भी चल सकती हैं। इसीलिए झारखंड की जो विद्युत निगम है उसने भी अलर्ट जारी किया हुआ है, अपने लोगों को उनकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। और कहीं भी अगर कोई खराबी पेड़ गिरने से होती है, तार पे पेड़ गिरने से होती है, तो उसको अविलंब कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए उन्होंने अपना टास्क फोर्स बनाया हुआ है और वो बिल्कुल तैयार है। ऐसे अभी शुरुआत है, बहुत ज़्यादा अभी दृश्य सामने नहीं आए हैं। एक आध जगह वज्रपात की स्थिति सामने आ चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शाम ढलेगी, हवाओं की रफ्तार भी बढ़ती चली जाएगी। हालांकि ये जो गुलाब तूफान है म्यांमार के ऊपर, इसकी शुरुआत म्यांमार के ऊपर हुई थी। अब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी नहीं है, अब वो ज़मीन से टकरा करके लैंडफॉल की स्थिति के बाद जो स्थिति होती है वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो कितना ज़बरदस्त है कि आप देख सकते हैं कि कहाँ म्यांमार है और कहाँ रांची है। आज हम रांची में खड़े हैं और ये दृश्य दिखाई दे रहा है। मौसम ख़राब हो चुका है, बिगड़ चुका है इसका मिजाज। जी बिल्कुल शहनवाज, जिस तरह का मौसम हम देख रहे हैं और मौसम को देखते हुए जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि 2 बच्चे झुलस के मर गए हैं, जिसमें सबसे देखिए आपने जो इसका गुलाब का जो चित्रण किया है ना, वो बिल्कुल सही किया है कि ये गुलाब है और गुलाब के साथ कांटे भी है। यानी कि मौसम तो बहुत खुशनुमा दिख रहा है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत खराब है। शहनवाज, देखिए इसका जो साइड इफेक्ट, अगर तेज़ हवाएं चलने लगती है तो पहले ही रेलवे ने काफ़ी ट्रेनें डाइवर्ट करके रखी है। ख़ास करके कोस्टल उड़ीसा से जो इन ट्रेनों का गुज़र होता है उनमें से बहुत सारे को डाइवर्ट कर दिया गया है। और अगर इसी तरह से आगे हवाओं में तीव्रता आती गई, इंटेंसिटी बढ़ती रही, जो तूफान होता है साइक्लोन का वो अगर तीव्र होता रहा तो रांची
का जो एयर ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट करना पड़ सकता जी। है। हालांकि विजिबिलिटी कम हो रही है, देखते हैं शाम में इसका अंजाम क्या होता है। पिछले हफ्ते ऐसा हुआ था तो दो तीन फ्लाइट को डाइवर्ट करना पड़ा था, रद्द भी किया हो गई थी कुछ फ्लाइट। तो अभी तो स्थिति फिलहाल ऐसी नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे रोशनी बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन ये प्रीलिमिनरी स्टेज है। आगे आगे इसमें बिल्कुल अभी आंशिक असर दिख रहा है इसका। शहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जमशेदपुर का रुख करेंगे जहां प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, इस तरह का जब साइक्लोन आता है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है, परेशानी होती है, एक तो जल जमाव की समस्या हो जाती है, दूसरा कि ठनका जो गिरता है बिजली की वजह से बहुत लोगों की मौत हो जाती है। वो एक बड़ा साइड इफेक्ट है अगर हम बात करें गुलाब की तो। बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना, मैं पहले भी कहा कि जो हमारा जो जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है वहाँ पे तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे मानगो का क्षेत्र कहें या फिर बागबेड़ा या फिर परसुडी या फिर जुगसलाई का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अगर लगातार बारिश होती है तो निश्चित है कि रोड पे जल जमाव हो जाता है, क्योंकि जल जमाव की निकासी उस तरीके से नहीं है। और शहरी क्षेत्र में जिसको जो कंपनी है वो व्यवस्थित करके नालियों का व्यवस्था किया है ताकि वो जो पानी है वो प्रॉपर नदी में जाकर गिर जाए। दूसरी बात आपने कहा है कि जो ठनका, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस तरीके का साइक्लोन आने से बहुत ज्यादा संभावना व्यक्त की जाती है कि ठनका बहुत ज्यादा गिरता है। और ये ठनका सबसे ज्यादा जो खेतों में काम करने वाले खुली जगह में जो लोग रहते हैं वैसे जगह पर सबसे ज्यादा इसका असर होता है। तो इसलिए जिला प्रशासन ने कल से ही आगाह करके रखा था, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो खेती करने वाले लोग हैं या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूल जाते हैं उन लोगों को आगाह करके रखा, अगर भारी बारिश होती है तो आप स्कूल ना जाए, बल्कि आप घरों पर रह के सुरक्षित रहे ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। और किसानों से भी आग्रह किया है कि जो किसान खेती करने जाते हैं, अगर इस तरीके का बारिश लगातार हो रहा है तो आप खेतों में ना जाएं, जी घरों पे रहें ताकि आप ठनका से बच सके। क्योंकि इस तरीके से देखा गया कि जब भी इस तरीके का साइक्लोन आता है तो गरज के साथ छींटे पड़ते हैं, बहुत गरज होता है, साथ ही साथ बिजली का कड़कना भी बहुत तेज से होता है। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचता है, जो शहरी क्षेत्र में तो नहीं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बिजली कड़कने से लोगों की मौतें होती है, उसके बाद बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है, बिजली के तार टूट जाते हैं, उससे निश्चित है कि उस क्षेत्र में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, बिजली कट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये साइक्लोन आता है तो बहुत सारी परेशानियों को लेकर आता है। हालांकि इसका नाम गुलाब तो रखा है, बहुत खूबसूरत नाम रखा है, लेकिन ये परेशानी लेकर जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी आंशिक असर देखा जा रहा है और ये बताया भी जा रहा है कि देर शाम के बाद कल तक लगातार गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। और खासकर इसका सबसे ज्यादा असर जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा और घाटशिला, बहरागोड़ा के क्षेत्रों में देखा जाएगा। हालांकि झारखंड के अन्य जिलों में भी बारिश होगी, लेकिन सबसे ज्यादा असर इन क्षेत्रों में देखा जाएगा, जो मौसम विभाग, जमशेदपुर के मौसम विभाग ने बताया है। जी बिल्कुल प्रभात, आप और हमारे दूसरे सहयोगी शहनवाज दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से हमें बताया, विस्तृत रूप से आपने जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान गुलाब का क्या असर है और किस तरीके से इससे बचना चाहिए। तो चक्रवाती तूफान गुलाब का आंशिक असर, कहीं कहीं पे बहुत तेज बारिश भी हो रही है, लेकिन रांची में इसका असर आंशिक रूप से देखा जा रहा है। जमशेदपुर की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठनका गिरने की यानी कि बिजली से भी मौत की खबर आई है। तो लगातार बारिश होने पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। और सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं धनबाद से, उनसे समझते हैं कि धनबाद में गुलाब का क्या असर है। दिलीप, गुलाब का असर धनबाद में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, धनबाद में भी इसका असर दिख रहा है। हालांकि रात से ही शुरू हो गया था असर, तेज हवाएं चल रही थी और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों को अंदेशा नहीं था कि आखिर जो गुलाब चक्रवात आया है ये ज़्यादा असरदार होगा धनबाद में। हवा के साथ साथ बारिश हो रही है, लोगों का जनजीवन जो है पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि कहीं से अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पहले अमूमन क्या होता था, जो भी चक्रवाती तूफान आते थे तो कहीं ना कहीं पेड़ गिरते थे, बिजली की तार गिर जाते थे, लाइन में कटौती की जाती थी, लेकिन ऐसी कुछ समस्या यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रही। लेकिन बारिश जो है लगातार हो रहे हैं। जी
जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलीप आपका। तो दिलीप हमारे सहयोगी बने हुए थे धनबाद से, जिन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है धनबाद में, लेकिन जमशेदपुर में लगातार बारिश हो रही है। और रांची की अगर बात करें तो रुक रुक के बारिश हो रही है, कई जगहों पर बहुत तेज बारिश हो रही है और कई जगहों पर रुक रुक के बारिश हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।